क्या कह रहे हैं भगवान कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? जीव दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? च्युत यानी कि शर और अक्षर, अच्युत। ये भौतिक जगत में सारे जीव जो हैं वो च्युत होते हैं। शर का अर्थ क्या है? जिसका क्षय हो सके, है ना, जो समाप्त हो जाता है। तो भौतिक जगत के सारे जीव जो हैं वो समाप्त होने वाले हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के सारे जीव अच्युत हैं, अक्षर हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। तो भौतिक जगत क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भौतिक जगत है क्या, किसे कहते हैं। संसार की डेफिनेशन क्या है, भौतिक जगत की डेफिनेशन क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यस, अगर उसके तरह डेफिनेशन देखा जाए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन भौतिक जगत केवल ये भूलोक नहीं है। 14 के 14 लोक जो हैं वो सारे भौतिक लोक हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी का लोक भी है, वो भी भौतिक लोक है। 14 लोक हमने उसकी भी चर्चा की थी। 14 लोक हैं और भूमि से नीचे कितने हैं? 7 लोक। 7 लोक भूमि से नीचे हैं, 6 लोग भूमि के ऊपर हैं। तो सबसे नीचे का लोक कौन सा है? पाताल है। सबसे ऊपर का लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक जिसे बोलते हैं। तो ये सारे लोक, नीचे के लोक पाताल से लेके सत्य लोक तक, ये सारे लोक जो हैं ये भौतिक लोक हैं। तभी कभी कभी भगवान को त्रिलोकी भी कह देते हैं। त्रिलोकी का अर्थ क्या है? तीनों लोग। कौन से होते हैं तीनों लोग? स्वर्ग, नर्क और भूलोक। स्वर्ग नर्क मीन्स, नर्क क्या हुआ? नर्क मीन्स नीचे के सारे लोग, जो अधोलोक हैं वो सारे नर्क हैं। भूमि के नीचे जितने भी लोग हैं उनको नर्क कहते हैं। कोई नर्क की जैसे कैटेगरीज है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। पाताल एकदम डीप नर्क है। और ऊपर के सारे जो लोग हैं वो सारे स्वर्ग कहलाते हैं। स्वर्ग भी है, उससे ऊपर जैसे अतल, वितल, सुतल, ये नीचे के हो गए। और ऊपर भूर्भुवर, स्वर्ग, महर, जनस, तपस, सत्य लोग, ये सारे स्वर्ग हैं। स्वर्ग की भी आगे क्लासेस हैं। जैसे एक जेल में डाल दिया जाता है ना, किसी कैदी को जेल में डालते हैं, तो जेल में भी, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुना है कि जेल की भी वो होती है, क्लासेस होती हैं, है ना, कैटेगरीज होती हैं कि कैसा क्रिमिनल है उसको वैसी जेल में डाला जाता है। उसको कोई किसी जेल में तो पूरी मेहनत मजदूरी करके कमा करके खाना पड़ता है। किसी की जेल में पूरा फैसिलिटीज होती हैं, सुख सुविधाएं पूरी होती हैं। तो ऐसे ही हम सब हैं जेल में ही। भले ही भौतिक जगत इस भूलोक में है, भले ही ब्रह्मा जी के लोक में है, भले ही पाताल में है सारे जेल में। वो बात अलग है कि कोई हाई कैटेगरी की जेल में है, कोई लो कैटेगरी की जेल में है सारे जेल में। क्योंकि हम बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में, बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? अपने कर्मा से बंधे हुए हैं, अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, जो इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। भले ही हमने पुण्य कर लिए, तो पुण्य करके हमें क्या प्राप्त हो गया? स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो जितना समय तक हम स्वर्ग, पुण्य हमारे समाप्त नहीं हुए, तब तक हम स्वर्ग में रहे। जैसे ही पुण्य समाप्त हुए, हमें वापिस इस भूलोक पर पटक दिया गया। फिर हमारा जन्म, फिर हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग हमें नया जन्म मिला। अब यहाँ भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि 2 तरह के जीव हैं, शर जीव हैं, च्युत जीव हैं, या अक्षर जीव हैं, मीन्स अच्युत जीव हैं, मीन्स जो समाप्त होने वाले हैं, और जो अक्षर हैं, जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो अब हम तो कहते हैं कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, तो भौतिक जगत के जीवों को यहाँ पर भगवान ने शर जीव क्यों कहा है? आत्मा जो है
वो है, आत्मा तो नश्वर नहीं है ना, आत्मा तो समाप्त नहीं होती, ना मरती है, ना जलाई जाती है, ना। तो यहाँ पर भौतिक जगत के लोक में यहाँ पर जीव को शर क्यों कहा गया है? जबकि हम उधर से तो ये कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं, तो फिर शर क्यों कहा गया है? माया में फंसा हुआ है। माया में फंसा हुआ है। शरीर तो नष्ट होते ही हैं, और शरीर नाशवान है। हाँ, भौतिक वस्तुओं का तो नाश होता है, जो आता है वो जाता है। भौतिक वस्तुओं का नाश होता है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ना वो इस जगत का जीव है ही नहीं है। आत्मा शुद्ध आत्मा है। आत्मा भगवान ने जो बोला, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने क्या बोला? ये जीव मेरा अंश है। ये शरीर जो ये ललिता का शरीर, माँ भगवती का शरीर है, ये अंश नहीं है। जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। यानी कि जो ये बॉडी है ये इस भौतिक जगत की है, इसके अंदर जो आत्मा है वो आध्यात्मिक ही है, वो यहाँ की नहीं है। वो जबरदस्ती उसको हम ले आए यहाँ पर, वो यहाँ पहुँच गई हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग, हमारे शरीर के कर्मस के अकॉर्डिंग। और पहली बार जब उसने एक गलत निर्णय ले लिया, है ना, कहते हैं ना, जब पहली बार जीवात्मा प्रलय के बाद जब सृष्टि भगवान ने करते हैं तो जीव से पूछ, उसके बाद महाप्रलय के बाद जब सृष्टि फिर से होती है तो जीव से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए? भौतिक जगत चाहिए? तुम खुद राजा बनना चाहते हो या सेवक बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अब कोई हमसे ये पूछेगा कि तुम राजा कहेंगे, तो राजा बनना चाहते हैं। बस वही एक डिसीजन हमारा गलत हो गया। हमने राजा बनने की इच्छा की, भगवान ने बोला ठीक है, राजा मेरे धाम में तो तुम राजा बन नहीं सकते, मेरे धाम में तो मैं ही राजा हूँ। अगर तुमने राजा बनना है तो तुम्हें इस भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में फेंक दिया गया, ठीक है, तुम्हारी राजा बनने की इच्छा है तो तुम जाकर के राजा बनो, लेकिन अगर सेवक बनना चाहते हो तो मेरे धाम में आ जाओ, वहां तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें थोड़ा ज्ञान हुआ। अगर ज्ञान हुआ तो पता चला ओहो, लाभ किसमें था? सेवक बनने में लाभ था कि भगवान की सेवा करने को मिलती। यहाँ राजा बन के भी मैं दुखी हूँ, राजा बन के भी मुझे चिंताएं हैं, राजा बन कर के भी मैं हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता हूँ, तो वहां कम से कम मैं पूर्ण रूप से सेवक बन के रहता तो मुझे कोई चिंता तो नहीं थी। कृष्ण थे अपने आप देखने वाले, हमें क्या चिंता है? अगर जिसके साथ माता पिता होते हैं तो बच्चा जब तक माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है तब तक कोई चिंता होती है? नहीं होती। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब उसकी चिंताएं शुरू होती हैं। जब तक वो माता पिता के संग में होता है तब तक उसको कोई चिंता नहीं होती है। तो इवन घर में जब बड़े होते हैं, हम कहते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, कहीं आना है जाना है, सुख है दुख है, बड़े लोग अपने आप निभा लेते हैं। जैसे ही बड़े लोग होते इस संसार को छोड़ते हैं तो जिम्मेवारी बहू बेटों पर आ जाती है, फिर चिंता हो जाती है कि उसके साथ नहीं निभाया, उसके साथ नहीं निभाया। तो ऐसे ही जब हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए इस जीव को शर जीव कहा गया, इस भौतिक जगत के जीव को शर जीव कहा गया है कि जो ये शरीर है ये भौतिक जगत का है, आत्मा तो आध्यात्मिक जगत की ही है। आत्मा तो सच्चित आनंद है। वो बात अलग है कि वो एक प्रलोभन में आ गई राजा बनने के, और वो इस भौतिक जगत में ला करके पटक दी गई, और फिर एक बार आई तो एक चक्रव्यूह में आकर के फंस गई, है ना। चक्रव्यूह में आकर के फंस गई। जैसे कौन थे वो? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, तो वो आकर के चक्रव्यूह में फंस गया। हमें घुसना भी आता है और बाहर निकलना भी आता है कि नहीं आता? बताइए। आता है
है ना, आता है, पता है हमें कैसे बाहर निकलना है। वो बात अलग है कि हम इतनी चकाचौंध में फंस जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता, गुरु महाराज हमेशा ये स्टोरी सुनाते हैं कि व्यक्ति एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, एक ही दरवाजा है उसमें। अब जब वो घूम घूम के उस दरवाजे के पास आता है तो उसे खुजली लग जाती है, तो खुजली लग जाती, खुजाने लगता है, इतने में दरवाजा निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारा यही हाल है हमारा कि हम इस भौतिक, थोड़ा सा भी भक्ति में आते हैं, फिर कोई ना कोई भौतिक इच्छा हमारी जो है वो हमारी इच्छा जागृत हो जाती है और हम उन इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में बार बार कर्मास में फंसते हैं, बार बार उनका भोग भोगते हैं, है ना। और अगर हम इस भौतिक जगत में आकर के भी हम क्या करें, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो जाएं, है ना, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो जाएं, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि हमें वापस अपने धाम में ना बुलाएं। लेकिन उसके लिए तपना पड़ता है ना, तप करना पड़ता है, तपना पड़ता है, पूरे अच्छे से अपने आप को तपा करके आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान के धाम में जाना है। तो भगवान पूरी ठोक ठोक के देखते हैं कि हाँ ये एलिजिबल भी है मेरे धाम में आने के लिए या नहीं है ना। तो तपना पड़ेगा, कैसे, जैसे भी सुबह से लेके रात तक केवल तप होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इंद्रिय तृप्ति में फंस रहे हैं, कि केवल अपनी इंद्रियों को संयम में करके, पहले हमने एक श्लोक पढ़ा ना कि बिना मन और इंद्रियों को संयम में किए हम भगवत धाम में नहीं जा सकते। जब तक मन और इंद्रियों को संयम में नहीं करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो मन और इंद्रियों को संयम में करने के लिए तो इतना सुंदर महीना है ये, और भक्तों का संग है, तो क्यों ना हम बचे हुए जीवन, कितने दिन रह गए, आज 14 हाथ से निकलता गया, आधा महीना निकल गया, बाकी के अभी 15 दिन है, उसको हम बटोर लेना चाहिए, है ना। तो तप करना है हमें। जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं वो इन 15 दिनों में अपना सारे जीवन का भजन कर डालिए। सच में बार बार हाथ में नहीं आते ये अवसर, है ना, बार बार हाथ में नहीं आते, क्योंकि भगवान के धाम में जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान प्रेम लुटाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम हैं कि हम ले नहीं पा रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ी सी तप नहीं कर सकते। मनसा किस तरह पाईगा, चले अपना गवाईगा। अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपना अहम मैं, इसको भूलना पड़ेगा, तब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे भगवान अपने चरणों में लेने वाले नहीं। मैनू डाली जो तोड़िया, फुल कहता मैनू डाली जो तोड़िया, सुई धागे बीच पाके पिरोलिया, सुई धागे बीच पाके पिरोलिया। मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया, मैं तेरे की सुइयां छू गई फिर भी मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया, मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया। हार बन के शाम के जाएगा, हार बन के शाम के जाएगा। ओ मैनू सावरे के कल विच पालिया, मैनू सावरे के कल विच पालिया। ओ मना इस तरह सावरे घुमाईगा, मैनू इस तरह सावरे घुमाईगा। पहले अपना
पाया दूध कहता मैं हांडी विच पाया सामने नू किस तरह पाईदा मन सामने नू किस तरह पाईदा मैंने अपना आप गवाईदा मैंने अपना आप गवाईदा मैनू सामने नू किस तरह पाईदा ओ सोना कहता मैनू बस्ती विचों कढिया सोना कहता बस्ती विचों कढिया फिर मार के हथौड़े नाल कुटिया फिर मार के हथौड़े नाल कुटिया मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया थोड़ा खाए सुने नहीं बोलिया वो मुकुट बन के देशा में अगे जाएगा मुकुट बन के देशा में अगे जाएगा ओ मैनू सामने ने सिर पे सजा लिया मैनू सामने ने सिर पे सजा लिया ओ बंदा सामने नू इस तरह पाईदा मन सामने नू इस तरह पाईदा मन सामने नू इस तरह पाईदा मन सामने नू इस तरह पाईदा ओ दूध कहता मैनू वाले ने चोलिया दूध कहता मैनू वाले ने चोलिया फिर पाके हांडी विच पियो लिया फिर पाके हांडी विच पियो लिया ओ मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया वो मक्खन बन के देशा में अगे जाएगा मक्खन बन के देशा में जाएगा ओ मैनू सामने ने भोग लगाएगा मैनू सामने ने भोग लगा लिया ओ मन्ना सामने नू इस तरह पाईदा ओ मैना सामने नू इस तरह पाईदा ओ मांस कहता मैनू जंगला तो कटिया बांस कहता मैनू जंगला तो कटिया पेट करके ते खाली कर सुतिया पेट करके ते खाली कर सुतिया ओ मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया मैं तेरी मुँह नहीं बोलिया ओ बंसी बन के देशा में अगे जाएगा बंसी बन के देशा में अगे जाएगा ओ मैनू सामने पाया मैनू सामने होठा गल ला लिया मैनू सामने नू इस तरह पाईदा मैनू सामने नू इस तरह पाईदा पहले अपना आप गवाईदा पहले अपना आप गवाईदा मैनू सामने नू इस तरह पाईदा मैनू सामने नू इस तरह पाईदा तो ये करना ये 15 दिन हम पूर्ण रूप से शरणागत होकर इन 15 दिनों का पूरा हम लाभ उठा सकते हैं।
इन 15 दिनों में कम से कम भगवान की ये समझ तो आ जाए कि शरण में जाना कैसे है, और कुछ ना आए, ये तो समझ आए कि शरण में जाना कैसे है। तपस्या करना सीखे तो सही, कुछ कर तो पाए, ये हमें प्रयास करना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।